हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। एक जो है पोल है, ठीक है, हाई वर्टिकल पोल है, वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब कास्ट ए शेडो, ये जो पोल है ये अपनी शेडो बना रहा है और जो शेडो की लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। So find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 मीटर 50 सेंटीमीटर high। पर अगर एक और पोल हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई था, तो इसने जो शेडो बनाई वो कितनी मीटर की बनाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। पर अगर पोल की लेंथ हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ द शेडो क्या होगी? ओके, अब हम जो है एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड लेंथ of shadow be x मीटर। हमने क्या मान लिया कि वो पोल जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है तो उसकी जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो क्या है x मीटर। अब हमने जो है दो कॉलम्स बना लिए, फर्स्ट है हाइट ऑफ पोल एंड सेकेंड इज लेंथ ऑफ शेडो। अब हाइट ऑफ पोल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। इतनी अगर हाइट है पोल की तो शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर पोल हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसकी अगर हाइट हो तो जो उसकी लेंथ ऑफ शेडो है वो हमने क्या ली है x मीटर। ओके, सो अगर हम इसको मान ले 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को x1, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को x2, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हो गया y1 एंड x हो गया y2। अब आप देखो जैसे ही हाइट जो है पोल की वो इंक्रीज होगी तो जो लेंथ ऑफ शेडो है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो देयरफॉर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर 50 सेंटीमीटर is equal to 3 मीटर 20 सेंटीमीटर अपॉन x। अब आप देखो क्या मैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 5.60 लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि आप देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर हम इसका इन्वर्स करें, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर ले तो 100 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो 60 सेंटीमीटर निकालने के लिए 1 को 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपॉन 100 मीटर। तो अगर हम इसको अगर पॉइंट में ले तो 1 का बन गया पॉइंट, 2 जीरोज है और न्यूमरेटर में 2 ही डिजिट है तो ये हो गया 0.60। सो 5 में अगर हम ऐड करें 0.60 सो क्या आ जाएगा 5.0 प्लस 6 और ये हो गया 0, 5.60 आ रहा है ना। तो मैं इसको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 5.60 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से हम 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 10.50 और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 3.20
अपॉन x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3.20 मल्टीप्लाई बाई 10.50 अपॉन 5.60। ओके, अब हम इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, देखो आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट का बन जाएगा 1 एंड 2 डिजिट है इसलिए आ जाएगा 2 zeros, 100 हो गया। ऐसी तरीके से यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे 1 और 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए आ गया 2 zeros, ये भी हो गया 100। इसी तरीके से यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 1 और 2 डिजिट है तो ये हो गया 2 zeros। तो सबसे पहले हम तो 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं। फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे और 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। ओके, अब 32 एंड 56 ये जो है दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 32 कब आता है, 16 पे आता है। 560 कब आता है, 2 4 आता है 2 पे। फिर 16 बना 8 पे आ गया 16 एंड 0 एज इट इज। ओके, अब 16 और 280 ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 16 कब आता है, 4 पे आता है। और 28 कब आता है, 7 पे एंड 0 एज इट इज। अब 4 एंड 70 फिर जो है 2 की टेबल में आते हैं। 4 कब आता है, 2 पे आता है। 70 कब आ गया, 35 पे। अब आप देखो 105 एंड 35 ये दोनों जो है 7 की टेबल में आते हैं। 105 जो है कब आएगा, 15 पे आएगा। एंड 35 कब आएगा, 5 पे आएगा। अब 15 की टेबल में 15 एंड 5 जो है 5 की टेबल में आता है। 5 कब आता है, 1 पे एंड 15 कब आता है, 3 पे। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और एक बचा हमारे पास 3। तो 2 3 से क्या हो गया, 6। तो x हमारे पास कितना आ गया, 6 मीटर। मतलब कि अगर पोल की लेंथ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर तो उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर। ओके, now the next part is find at the same time the height of a pole which casts a shadow 5 meter long। मतलब कि हमें अब जो है हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की, शेडो की हमें जो है लेंथ ये बना है वो कितनी है, 5 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल पहले हमने x लिया था, अब हम y ले लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी y मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में पहले हमें जो हाइट ऑफ पोल गिवन थी वो कितनी थी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ शेडो कितनी थी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ ऑफ शेडो गिवन है 5 मीटर और जो हाइट है पोल की उसे हमने मान लिया y। सो अगर हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मान ले x1, y को मान ले x2, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को y1 और ये हो गया y2। दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज होगी तो हाइट ऑफ पोल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Therefore x1 upon x2 is equal to y1 upon y2। x1 क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5.60। x2 क्या है, y, ये हो गया 3.20 और ये हो गया 5। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5.60 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3.20। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे सो ये आ गया 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 56 एंड 32 दोनों जो है किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 56 कब आता है, 28 पे। 32 कब आता है, 16 पे। अब 28 एंड 16 4 की टेबल में आते हैं, ये आता है 7 पे और ये आता है कब, 4 पे। सो y क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 अपॉन 4। और जब हम इसको क्या करते हैं, 35 को डिवाइड करते हैं 4 से। ओके, सो 35 को डिवाइड किया 4 से। 4 की टेबल में 35 तो नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 32 आता है। कब आता है, 8।
सो ये हो गया 8, 32, 35 माइनस 32 हो गया 3। अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो क्वेश्चन में भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 0। अब हम 0 लेकर आएंगे नीचे, तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता, इससे कम क्या आता है 7 पे 28। अब 30 माइनस 28 हो गया 2। अब एक और हमने 0 लिखी, सो ये हो गया 0 हमने नीचे लेकर आए, ये हो गया 20। 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 पे 20। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया क्या 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.75 मीटर। अब जैसे हमने यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 5.60 लिखा था, तो अगर हम इसको 8.75 मीटर को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइट है पोल की वो कितनी है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।